आई एम मुस्लिम मिस्टर साजिद अल्लाह अकबर। नहीं, तूने अभी क्या बोला? बोल इधर आ। इंडिया ने पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज गिराए, तो पाकिस्तान सही कर रहा है। अच्छा है, खुशी हो रही है तुझे? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। बिल्कुल आज साबित भी हो रहा है कि इस जंग की घड़ी में पाक प्रेमी जो घर में गद्दार हैं वो अपना असली रंग दिखाएंगे। इसलिए बॉर्डर के उस पार हमारे आर्मी के जवान और बॉर्डर के इस पार जो दुश्मन हैं उनके लिए हमारी पुलिस तगड़े एक्शन में है। नाम सादिक, वापी गुजरात से इसे पकड़ा गया है। वैसे ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो मैं गुजारिश करूंगा गुजरात पुलिस से कि प्लीज़ इस पर कोई कार्रवाई ना करें, इसे उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले सौंप दीजिए। आगे की कार्रवाई मतलब कसम से कि इसकी अगले आने वाली 7 पुश्तें भी पाकिस्तान का नाम लेना भूल जाएंगे। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदमनी में डाल रहा है। इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाए। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन होगा। मौलाना दुनिया के नक्शे से जिस दिन तुम्हारा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा उसी दिन पूरी दुनिया को शांति मिल जाएगी। दोस्तों कल रात वाले अपडेट पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कल क्या क्या हुआ था। पोरकी वाले भी कोशिश किए थे, पाकिस्तान भी कोशिश किया था, हमारे यहाँ हमला किया था, मिसाइलें दागी थी, ड्रोन से हमला किया था। जम्मू कश्मीर में, पठानकोट, जैसलमेर में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे थे। लेकिन हमारी जो डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र, उसने सबको तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन उसका सक्सेसफुल लैंड नहीं हो पाया, सबको हवा में ही मार दिया गया। भारत को उसके हमले से एक भी नुकसान नहीं हुआ, मतलब किसी की जान नहीं गई। उसके 2 JF-17 तैयारे यानी फाइटर जेट को भी भारत की सेना ने मार गिराया। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। अभी और धक्का लगेगा पोरकियों, इंतजार करो तुम लोग, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करना कोई पाप नहीं और अधर्म का नाश करना ही धर्म कहलाता है। धर्म बताकर तुम लोगों को मारेंगे कि हमारा धर्म क्या है, हमारी आर्मी की धर्म क्या है। दोस्तों इस सिचुएशन के दौरान, इस युद्ध के दौरान एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, फेक न्यूज़, जो सबसे ज़्यादा फैलाई जाती है लोगों द्वारा। तो इसलिए आप लोग किसी भी वीडियो को देखकर विश्वास ना करें। आप जब तक उस वीडियो को 10 बार 20 बार चेक ना कर लें, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर उसे चेक करें, तब उसके बाद उस पर विश्वास करें। क्योंकि वहाँ के लोगों द्वारा साइबर अटैक भी किया जाएगा और यहाँ जो उनके पालतू पाले गए हैं वो फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ फैलाएंगे, डराएंगे, पैनिक का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप फेक न्यूज़ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। कोई भी न्यूज़ को जब तक 10 बार ना देखें, ना समझें, तब तक विश्वास बिल्कुल मत करिए। बाकी इस आस्तीन के साथ सादिक ने जो बताया था कि पाकिस्तान ने भारत के 2 फाइटर जेट मार गिराए थे, वो भी फेक न्यूज़ ही थी। उस पर भी कार्रवाई होगी और जो इसने बोला है, अपना पाक प्रेम दिखाया है, उस पर तो ये तोड़ा जाएगा। अगर कुटाई की वीडियो सामने आती है तो वो भी आपको मैं जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। जंग किसी भी चीज़ का मसला हल नहीं है। जंग कभी भी होता है, ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हर बात अमन से होती है, ठीक है, पीस से होती है। चाहे अमन हर जगह होना चाहिए। चाहे आके गोली चला के गए, हमारे बंदों को मार के गए, तो हम ये तो करेंगे ना भाईजान। तो वो तो मार के गए ना। हाँ। वो कौन मार के गया, पहले मुझे ये बताइए। पाकिस्तानी आतंकी। आपने देखा है उनको? वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो आतंकी नहीं थे। आपने देखा है क्या? वो आतंकी मीडिया बोल रहा है ना, वो पाकिस्तानी थे। जो भी था, पाकिस्तानी था, अफगानी था, जो भी था, लेकिन जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। इसकी अम्मी जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, इसको फ़ोन करके बताया होगा कि बेटा, अरे बेटा ही कहती है कि अब हस्बैंड कहती, पता नहीं जो भी इसको कहती हो, बताई होगी कि अब्बू जान तो हुर्र हो गए ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में। अब हम सुहाग रात किसके साथ मनाएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ से तुमको आने भी नहीं देंगे पाकिस्तान। कैसे कटेगा दिन। दोस्तों ये सब हैं आस्तीन के सांप,
जिनको ज़्यादा दर्द हो रहा है और दर्द होगा, यही सब फेक न्यूज़ फैलाएंगे, तो बच के रहिएगा। काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनहगार हैं। झोपड़ी वालों, तुम ही लोग गुनहगार हो और तुम ही लोग अल्लाह से मदद भी मांग रहे हो। कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ जो भी करना है सब मोदी करेंगे, हमारी सेना करेगी। और अपडेट इन सब का हमारी आर्मी की मैडम देंगे, सोफिया अंसारी। हर पल की अपडेट देंगे कि कितने अब्बू जान तुम्हारे हुर्र हुए हैं। अपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे हर सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। ये पोरगी अपने बच्चों के मरने पर हंस रहा है या रो रहा है, भाई पता नहीं। बाकी गुनहगार, आतंकी तो तुम्हारी पूरी पाकिस्तानी कौम है। देखा होगा आपने, सब ने देखा होगा वहाँ के बच्चों के मन में क्या है। जो 4, 5, 10 साल के बच्चे हैं उनके मन में क्या है। वो पैदा होते ही उनको खिताब नहीं, बंदूक पकड़ाए जाते हैं, गोले पकड़ाए जाते हैं कि कैसे काफिरों को मारना है, तो मरोगे ही। पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। तो ना तेरे कौम को शर्म तब आएगी ना जब उसके पास होगी। अरे वो तो बेशर्म लोग हैं। जैसे अपना केजरीवाल है जो इस पूरे मुद्दे पर गायब है, नहीं दिख रहा है। पंजाब में उसकी सरकार है, सामने आना चाहिए, नहीं आ रहा है। बाकी पोरकियो तुम लोग टेंशन मत लो, आसमानी बिजली ऐसे ही और गिरती रहेंगी। अब तुम लोग उसे अल्लाह का तोहफा समझकर कबूल कर लो। अरे करना ही पड़ेगा, और चारा नहीं तुम लोगों के पास। लोगों का बौद्धिक लोगों से चर्चा करने में यह बात नजर आई कि सिंदूर एक विशेष धर्म से ही संबंधित है और बेहतर होता कि कोई और नाम दिया जाता। ये काला तीतर उदित राज कांग्रेसी नेता, ये जब भी मुंह खोलेगा गंदगी ही करता हुआ पाया जाएगा। इसको ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत है कि ऑपरेशन सिंदूर तो हिंद में औरतों के लिए बनाया गया है। सिंदूर वो लगाती हैं सिंदूर, इसे दिक्कत है। वैसे ये भी हिंदू ही है कहीं ना कहीं, तो इसकी बीवी हमें नहीं लगता सिंदूर लगाती होगी। वो जाके सुअर पाली होगी 8-10, उसका जो पोटी होता है वो सुबह शाम लगाती होगी, जो भी है, तभी इसको इतना दिक्कत है। बाकी वो जो 27 महिलाएं थी जिनका सिंदूर उजाड़ा गया था, जिनके पति को मारा गया था, वो सिंदूर ही था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर से अच्छा और कोई नाम हमारे ख्याल से नहीं हो सकता था। सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन गोदी मीडिया के कवरेज में सुहागिन और सिंदूर को लेकर हेडलाइन खूब बनाई जा रही है। आखिर गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा? क्या सूत्रों की अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है? हम फिर से यह दोहराना चाहते हैं कि हम यह बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने अपनी कार्रवाई को पेश किया और जिस तरह से गोदी मीडिया ने देश के सामने पेश किया, दोनों में कितना अंतर है? अंतर तो बहुत है, बिल्कुल बहुत अंतर है। क्योंकि रवीश कुमार पांडे से चरण चुम्बन रवीशा बानो बनना इतना आसान नहीं था। इस सड़क छाप को हर चीज से दिक्कत होती, सरकार कुछ भी करे दिक्कत ये जरूर खोज लेता है। वैसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर किसका था, किसने नाम दिया था,
किसने सुजेस्ट किया था, आर्मी ने कि मोदी जी ने या किसने? इम्पॉर्टेंट ये है कि उस ऑपरेशन सिंदूर से क्या रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे पॉर्की आतंकी मारे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, हमारी सेना उसको अच्छे से यूज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। इम्पॉर्टेंट ये। बाकी जाहिल तुझे भी पता होगा कि जब भी कोई युद्ध, जंग या जो भी कुछ होता है तो उसके सेनापति को ही क्रेडिट मिलता है अगर वो जंग जीतता है, और जब हारता है तो थू उसके सेनापति का ही होता है। तो यहाँ भी मोदी का नाम लोग इसीलिए ले रहे हैं कि जीतना हारना तय उन्हीं को करना है। दुश्मन हो पर बुज़दिल ना हो। रात के अंधेरे में हमला किया तो क्या किया, दिन के उजाले में हमला करना। अच्छा बेटे, लगता है तेरी बहन से तेरा आजकल कुछ बन नहीं रहा है, झगड़ा चल रहा है क्या? बहन तो तेरी कुछ और बोल रही थी। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। सुन लिया ना अपने बहना को, इसीलिए मोदी जी ने दोनों का ख्याल रखा, तुम दोनों भाई बहन का ख्याल रखा। रात में मिसाइल मारकर तुमको खुश कर दिया और दिन में ड्रोन मारकर तेरी बहना को। अब तुम लोगों के पास एक ही चारा है, बंकर खोजो कहीं, उसमें दोनों घुस जाओ, फिर खेलो भाईजान भाईजान, रुक जाओ भाईजान, अभी नहीं भाईजान, ये वाला खेल खेलो। लेकिन ध्यान रखना, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारी इसरो बहुत तेज है, आवाज़ जहाँ से आएगी वहीं मिसाइल मार देगा। पता चले तुम लोग करते करते मिलते जुलते हुर हो गए। क्या बोलते हो दोस्तों इन जाहिलों को? खैर, इनको ज़्यादा सीरियस लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत अभी भारत क्या कर रहा है उसे सीरियस लेने की ज़रूरत है। उन लोग जो मीम बनाए थे, सब कुछ किए थे, उनको उनका जवाब मिल चुका है। बाकी भारत में बैठे सांपों को भी अच्छा खासा इलाज की ज़रूरत है। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी मुद्दा बाहर वालों का ज़्यादा है। जो भी न्यूज़ चल रही है आप लोग ध्यान से सुनिए और विश्वास उसी पे करिए जो 10 बार आप चेक कर लें। ऐसे ही किसी फेक न्यूज़ में या फेक कहीं जहाज गिरी है, ये है वो है, उस पर मत जाइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।